पैराबोला स्टार्ट किया था अपने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड केस किया था हमने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हमने देखा था कि चार स्टैंडर्ड केसेस होते हैं। तो पहले इस स्टैंडर्ड केस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला के लिए फोकस क्या होता था, किसी को याद हो? और a,0 फोकस होता था a,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी? x प्लस ए इक्वल्स टू बिल्कुल, x इज इक्वल टू माइनस है और x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। बाकी सब भी आंसर करो, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती थी? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती थी? 4 4a। 4a बिल्कुल 4a, गुड, ठीक है। और ठीक है, बाकी चलो आप कर लोगे। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता था इसमें? 0,0 हाँ 0,0 बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिन होता था वर्टेक्स 0,0, ठीक है। ठीक है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती थी। यहाँ पे अगर मैं शेप बनाऊं, y इज इक्वल टू 4ax, ऐसी शेप होती थी, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, y स्क्वायर इक्वल, सेकंड स्टैंडर्ड केस है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ए अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। पहले तो इसकी शेप की बात करता हूं, ये बस इस तरफ शेप हो जाती है इसकी, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ऐसी शेप हो जाती है इसकी, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें भी वही चीज, अब अगर ऐसी शेप होगी तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट आपको क्या लग रहा है कि क्या होंगे फोकस के कोऑर्डिनेट? -a, बिल्कुल, फोकस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी अनमोल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फोकस होगा -a,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लग रही है अपने को यहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x minus a हाँ x minus a is equal हाँ, to 0. x इज इक्वल टू, यानी कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, ठीक है। बस उसका रिवर्स होता जाएगा, ठीक है। इस तरह दिख रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अभी भी 4a होगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अभी भी 4a होगी। जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स होंगे दैट विल बी -a,2a एंड -a,-2a। इस वाले में क्या होता था ना, लेटेस्ट रेक्टम के कोड ये a,0 होता था। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स होते थे a,2a एंड a,-2a। उसमें बस -a,-2a एंड -a,-2a, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वर्टेक्स भी सेम रहेगा, वर्टेक्स भी रहेगा 0,0, ठीक है। कुछ कुछ चीजें और देख लेते हैं। अच्छा, इस केस में एक्सिस क्या होते थे? व्हाट वाज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, याद है किसी को? x equals to 0, y is equal to 0. y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस ही एक्सिस होते थे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक्सिस तो क्या ही है, एक्सिस वो लाइन होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और, है ना, फोकस से पास करती हो, ठीक है प्रीति, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस केस में भी एक्सिस जो होंगे वो y इज इक्वल टू 0 ही होंगे, ठीक है। इस केस में भी जो एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन, मतलब एक्स एक्सिस, एक्सिस होंगे उसकी इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ठीक है। और हाँ, ठीक है। अब एक चीज है पैरामीटर, पैरामीट्रिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं यार। एक सिर्फ पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते थे? हमने सर्कल में भी पढ़ा था पैरामीट्रिक इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। क्या होती थी पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब, क्या होता था? भाई हम किसी पॉइंट का लिखते होते थे डिस्टेंस, से कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। हाँ, सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम y और x को, मतलब जो पॉइंट्स कर्व के ऊपर लाई करेंगे, हर पॉइंट को y और x को हम किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। हमें जैसे y1 प्लस आर को, मतलब x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। इसका जब मैं लिखता था कि स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक है x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, मतलब उस स्ट्रेट लाइन में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे दैट कैन बी रिटन एज x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। उन सब के लिए सिर्फ r चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पे होते थे, जितने भी पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन में होते थे, वो सारे के सारे, ठीक है, x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, ठीक है।
ऐसे ही सर्कल में भी यही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते थे, x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, बट इस केस में पैरामीटर थीटा होता था। मतलब सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, सबका थीटा थीटा अलग होगा, लेकिन हर एक पॉइंट का पैरामीटर वो बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को अब ऐसा पॉइंट ढूंढने हैं, मेरे को y और x को ऐसे उसकी टर्म में लिखना है ताकि वो हमेशा कर्व के ऊपर लाई करे, ठीक है। मेरे को x और y इन दोनों पैराबोलास के लिए ऐसे ढूंढने हैं कि जो भी मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोलूं वो कर्व के ऊपर लाई करे। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है a t square, 280। These are the parametric coordinates a t square, 280। See a t square, 280 इस पे पुट करके देखो, दोनों तरफ आपको दिखेगा 4a square t square बन रहा है। अगर आप a t square, 280 पुट करते हो तो दोनों तरफ यू कैन सी 4a square t square बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमेशा इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई ये बता सकते हैं मेरे को, अच्छा ये तो मैं ढूंढ लिया, पैरामीटर क्या होगा इसमें? फिर सोच के थोड़ा सा, पैरामीटर क्या होगा इसमें? पैरामीटर होता है जो चीज चेंज हो, ताकि अगर सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर सब कुछ ही फिक्स होगा तो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट हो सकेंगे? ओके, कुछ आंसर आया अपने पास। हाँ बिल्कुल, जब सही बात है, टी पैरामीटर होगा, क्योंकि टी देखो ए तो क्वेश्चन में ही गिवन था, ये गिवन ही था, तो ए पैरामीटर नहीं है, टी पैरामीटर आपका। जैसे जैसे आप टी चेंज करते जाओगे, सी 80 स्क्वायर, 280 हमेशा इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे जैसे आप टी चेंज करते जाओगे हर पॉइंट का अपना अपना टी होगा, जैसे जैसे आप टी चेंज करते जाओगे आपके सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। समझ में आई बात? टी इज द पैरामीटर ऑफ दिस पैराबोला, टी इज द पैरामीटर, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीटर का होना जरूरी है, बिना पैरामीटर के पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। इस केस में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा -80 स्क्वायर, 280, बस इधर माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसी y को -280 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का तो स्क्वायर ही हो रहा है, ठीक है। तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर बन जाएगा। इस वाले को 4a स्क्वायर t स्क्वायर बनाने के लिए x को -80 स्क्वायर लिखा अपने, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर एक बार पैरामीट्रिक समझा दो, कैसे लिखा आपने? इसी पैरामीट्रिक लिखा कैसे, मतलब इसका हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा, ठीक है। हमने y और x को ऐसी टर्म में लिखने की कोशिश की जिससे वो हमेशा पैराबोला को सेटिस्फाई कराए। इसमें वैसे वाला लॉजिक इसमें कोई नहीं है कि जैसे हम सर्कल में ढूंढते थे कि x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा कैसे आता था, वैसे वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई मतलब डेरिवेशन नहीं है अपने पास इसकी, ठीक है। तो सीधा सीधा इस बार हमने सीधे से ऑब्जर्व किया कि भाई 80 स्क्वायर, 280 हमेशा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं x को 80 स्क्वायर पुट करता हूँ, इसको 280 पुट करता हूँ, तो ये हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब इसको हमने फिर पैरामीटर मान लिया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए दो केस, ठीक है। y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू -4x, ठीक है। ये सब नोट कर लिया आपने? पैरामीटर दोनों के लिए सेम रहेगा? नहीं, इधर माइनस आ गया ना, देख y इज इक्वल टू -4x के लिए तो -80 स्क्वायर आ गया ना, वो तो +80 स्क्वायर था, ये फर्क आएगा दोनों में, ठीक है। यस सर। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट दो केस है। x के इक्वल टू 4ay, पहले y के इक्वल टू 4ax था, अब x के इक्वल टू 4ay हो गया, ठीक है। तो दूसरा केस है x के इक्वल टू -4ay, ठीक है। x के इक्वल टू 4ay जो होता है वो ऐसी शेप का बनता है, अपवर्ड पैराबोला। वो हॉरिजॉन्टल बन रहे थे दोनों, ये वर्टिकल बनेंगे, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। ओके, फोकस की बात कर लेते हैं। इसका फोकस क्या लग रहा है आपको? फोकस क्या होगा? सर 0,a। बिल्कुल, y एक्सिस पे लाई करेगा, 0,a होगा, ठीक है। वहां से सीधा से ऑब्जर्वेशन बस x y बन जाएगा, y x बन जाएगा। इसका फोकस क्या हो जाएगा? 0, -।
0, सीधा सीधा भाई ऑब्जर्वेशन आ रहा है, बस आपको शेप याद होनी चाहिए। एक्स के इक्वल टू 4 है भाई, ऐसी शेप का होता है, एंड एक्स के इक्वल टू -4 है भाई, इस शेप का होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे होगी लाइन, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लग रही है आपको इस वाले फर्स्ट वाले केस में? y plus a equals to हाँ, y इज इक्वल टू -a विच इज y प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, 0, -a, तो y इज इक्वल टू -a, तो y प्लस a इज इक्वल टू 0। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या लग रही है बताओ? y is equal to a. हाँ, y इज इक्वल टू a, ये 0, a है तो y इज इक्वल टू a, और इसको आप लिख सकते हो y माइनस a इज इक्वल टू 0, कैसे भी लिख लो, ठीक है। वर्टेक्स क्या लग रहा है आपको? Origin. वर्टेक्स ओरिजिन ही है, वर्टेक्स चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ओरिजिन ही होता है, ठीक है। इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन ही है, ठीक है, ओके। और क्या चीजें थी? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इस भी 4a होती है हर केस में, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होंगे आपको क्या लगता है फर्स्ट वाले केस में? लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? ये लेटेस्ट रेक्टम है जो लाइन फोकस से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? ये वाले और ये वाले क्या होंगे? 4a लेंथ कैसे आई होगी? सिमेट्री फॉलो हो रही है ना। सर 2a, a। हाँ, 2a, a एंड -2a, a, तभी तो 4a लेंथ आई होगी ना, सिमेट्री तो फॉलो हो ही रही है। इस केस में जो ये फोकस है 0, से, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आ रहे होंगे? देखो क्या आ रहे होंगे लेटेस्ट रेक्टम? -2 माइनस। हाँ, ये -2a, -a, बिल्कुल सही। एंड हाँ, ये हम निकालते कैसे थे? हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती थी, इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -a, और इस वाले की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू +a, ठीक है। तो इस कर्व को एक साथ सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते थे। ये कल हमने डिस्कस भी किया था कि लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है अपने पास, पैराबोला की इक्वेशन है, दोनों को एक साथ सोल्व कर दो तो इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, वहां से इनकी लेंथ आती थी, ठीक है। यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन y इज इक्वल टू -a है, तो इसको पैराबोला को एक साथ सोल्व किया तो एंड पॉइंट्स आ जाते थे, ठीक है। निकालने का तरीका है, पर आपको सीधे से याद भी होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 है। अच्छा, एक्सिस तो रह गया, एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे? सोचो एक्सिस कौन सी है इस बार? x is equal to 0. हाँ, y एक्सिस है इस बार, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में भी एक्सिस जो है दैट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब इसमें पैरामीट्रिक होगा, पैरामीट्रिक सजेस्ट कर सकते हो क्या होगा आपके हिसाब से? पैरामीट्रिक क्या होगा? और 280, 80। हाँ, 280, 80 स्क्वायर, बिल्कुल सही, 280, 80 स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में पैरामीट्रिक क्या होगा? 280, -80 square. 280, -80 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको यार? ठीक है। सी, इसमें एक टर्म और होती है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। नाम से ही क्लियर है टेंजेंट एट वर्टेक्स का क्या मतलब है। जैसे इस केस में ये जो लाइन है, ये वर्टेक्स है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो इस केस में टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गई? एक्स एक्सिस है ना, दिख रहा है? यस सर। ये वर्टेक्स है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ठीक है। तो इस केस में भी टेंजेंट क्या हो गई? एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे
यहाँ पे टेंजेंट वर्टेक्स क्या है? सर y एक्सिस। वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। टेंजेंट वर्टेक्स यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे भी टेंजेंट वर्टेक्स है वाई एक्सिस, ठीक है। तो टेंजेंट, अगर मैं टेंजेंट वर्टेक्स की इक्वेशन लिखूं तो वाई एक्सिस यानी कि टेंजेंट वर्टेक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी टेंजेंट वर्टेक्स है वाई एक्सिस, तो टेंजेंट वर्टेक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर हो? ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंट वर्टेक्स की इक्वेशन हो जाएगी x एक्सिस विच इज y इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लिया इतना? नोट कर लिए सभी ने? ठीक, देखो ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बना लेते हैं। ये अपने एक्सिस मान लो, ये अपना पैराबोला मान लो, ठीक है। ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स मान लो, ठीक है। ये जो वर्टेक्स होते हैं ना, ये फोकस का और इस पॉइंट का, ये पॉइंट क्या है जहां पे टेंजेंट और एक्सिस सॉरी, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है फोकस, वर्टेक्स, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। ऑब्वियसली पता ही अपने को, इसकी इक्वेशन एक्सिस इक्वल टू माइनस ए है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा -a,0 और वर्टेक्स होता है 0,0, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड केस में मैंने देख लिया, पैराबोला कैसा भी हो, ठीक है, शिफ्टेड पैराबोला, रोटेटेड पैराबोला, ठीक है, यूनिक से स्टैंडर्ड पैराबोला ही होते हैं, जैसे ऐसा पैराबोला भी है, ठीक है। तब भी जो इसका मान लो वो बनेगा, ये एक्सिस है मान लो पैराबोला की, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट होगा और ये वर्टेक्स बनेगा, वो फोकस V जो है वो M और S का हमेशा मिड पॉइंट होगा। द वर्टेक्स विल ऑलवेज बी मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है? वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होता है। कोई डाउट? मैं बोलते नहीं, समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट? आ गया समझ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, find the equation of parabola whose focus is 4, -3. Find the equation of parabola whose focus is 4, -3 and vertex is focus is 4, -3 and vertex is 4, -1, ठीक है। फोकस इज 4, -3 and vertex is 4, -1। इस ऐसे पैराबोला की अपने को इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सब, देखो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। बिल्कुल, मान तो मुस्कान से बात है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। तो सिर्फ फोकस जो है वो 4, मेरे को डायरेक्ट्रिक्स नहीं गिवन, फोकस गिवन है सीधा सीधा, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी शेप बनाने की कोशिश करते हैं। फोकस है 4, -3, तो फोकस है यहाँ पे 4, -3, ठीक है, हाँ। और वर्टेक्स है 4, -1, तो पैराबोला को वर्टेक्स से तो पास करना ही है, ठीक है। कुछ पैराबोला ये ऐसा बनेगा, ये तो क्लियर हो ही रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड केस नहीं है, ये तो आप समझ सकते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड केस नहीं है। स्टैंडर्ड केस में मतलब फोकस का या तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो 0 होता है ना, तो स्टैंडर्ड केस तो नहीं है। वर्टेक्स इसका ओरिजिन नहीं है, तो वहीं से पता लग गया कि स्टैंडर्ड केस तो नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, ये जो लाइन है, मैं एक लाइन बना रहा हूं,
पैराबोला के रिस्पेक्ट में इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, ये जो लाइन जा रही है? एक्सिस। बिल्कुल तो एक्सिस। एक्सेस। एक्सिस, ठीक है। एक्सिस की इक्वेशन क्या है बताओ फिर। देखो एक्सिस की इक्वेशन आपको क्या लग रही है? ये एक्सिस है, ठीक है, बट एक्सिस की इक्वेशन क्या लग रही है? एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 4। ये एक्स इज इक्वल टू 4 फिक्स्ड है ना, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। स्लोप इसकी इंफिनिटी आ रही है, स्लोप इसकी इंफिनिटी आ रही है। तो ऐसी लाइंस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू समथिंग होती है, वो समथिंग किसी भी पॉइंट का एक्स होता है, ठीक है। तो इस पर स्टैंडर्ड केस नहीं है ना, ये एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन है, ठीक है। समझ में आई बात? यस। स्लोप इंफिनिटी है, स्लोप इंफिनिटी है, तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग इक्वेशन होगी, वो एक्स इज इक्वल टू समथिंग किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 इक्वेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूं। मान लो ये हाँ, एक्सक्यूज मी सर। गिरिशा बताओ। सर अगर यहाँ पे x जो है x के कोऑर्डिनेट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो? नहीं होंगे, फिर वो ये ऐसा केस नहीं बनेगा ना, वो ऐसा केस ही तब बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला ही वो तब बनेगा जब एक्स के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसा उसमें भी आएंगे अपन, वैसे ऐसा पैराबोला हो जाएगा टेढ़ा सा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड वेट करो। हाँ, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किया कि सेम है तभी ऐसा वर्टिकल पैराबोला बन पा रहा है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब ये जो पॉइंट है M, ये पॉइंट क्या होगा? दिस इज एक्सिस और ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स मान लिया, तो M पॉइंट क्या होगा बताओ? M पॉइंट तो क्या होगा? 4,3। 4,3। हाँ, इन दोनों ये मिड पॉइंट है वर्टेक्स, तो ये तो 4 ही रहेगा, ओके। नहीं 3 का, अगर मैं इसका 3 लेता हूं तो इन दोनों का मिड पॉइंट 0 हो जाएगा ना। 4,1 होगा, हाँ, 1 माइनस 3/2 माइनस 1 आना चाहिए ना, ये मिड पॉइंट है ना वर्टेक्स। तो अगर आप 4,3 लेते हो स्मिथ, ठीक है, ये वर्टेक्स मिड पॉइंट नहीं बन पाएगा ना उसका, समझे? 4,1 आएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं समझ में आइए। फोकस और जो एम का मिड पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा फोकस और एम का मिड पॉइंट होता है। एम क्या है? एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वर्टेक्स इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी देखो? 1 y इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1। अब इसकी स्लोप 0 है, अगर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सिस की स्लोप इंफिनिटी है तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 स्लोप वाले की इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग होती है, और y इज इक्वल टू समथिंग इसका समथिंग चल जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1। बस डायरेक्ट ये सब हमने क्यों किया? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ताकि मेरे पास फोकस तो था ही ऑलरेडी, फोकस था, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भाई पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस चाहिए, दोनों आ गए अपने पास। इक्वेशन निकाल दो पैराबोला की, करो सॉल्व जल्दी से। एक्स वाई पॉइंट मानो, उसका फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के इक्वल कर दो, रीअरेंज करके आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व सभी, करो सॉल्व। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो यार। किसी को क्लियर नहीं है तो पूछो। जब ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, एक बार आपने डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया और एक बार आपने फोकस निकाल लिया, ठीक है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती थी? पैराबोला किन पॉइंट्स का लोकस होता था? जो भी पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा उनका, हाँ, क्या होगा मान्यता? पैराबोला का
डेफिनेशन क्या होती है, मेन पॉइंट क्या होता था पैराबोला का? तो सिमेट्री होती है उसमें। नहीं, डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे मतलब पैराबोला, जैसे सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है कि भाई ऐसे सारे पॉइंट्स जो सेंटर से फिक्स रेडियस पे हों, फिक्स डिस्टेंस पे हों। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला की कुछ खासियत होती रहेगी। पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को लेके, मतलब अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा? कल आपने डेफिनेशन तो की थी सिर्फ पैराबोला की। ऐसे ऐसे। हाँ, क्या होता था? फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता था? सर वो 1 होता है, PS अपॉन PM जो करवाया हाँ, था। 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई करेगा तो उसका फोकस से डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। T1, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे, ठीक है। तो x को y पॉइंट मान ले, फोकस आ गए थे, बस डायरेक्ट्रिक्स आ गया। x को y पॉइंट मान ले तो फोकस से डिस्टेंस निकाल, √(x-4) का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू y-1/1, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर और तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस ठीक है। सर। तो एक बार देखो यार, कुछ कुछ आंसर आए मेरे पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुस्कान सही है, ग्रीशियस सही है, गुड, ठीक है, दोनों का आंसर सही है। बाकी सब भी सॉल्व करो, ठीक है। बस इसको सिंपलीफाई करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आंसर आ जाएगा, और क्या, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आ ही गया यार काफी बच्चों का, ठीक है, सही है, ठीक है। इक्वेशन में एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन आएगी x², फाइनल आंसर आएगा x² -8x + 8y + 24 = 0। x² -8x + 8y + 24 = 0, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गुड। कल मैंने आपको एक चीज कही थी, फोकल डिस्टेंस, याद है किसी को? फोकल डिस्टेंस क्या होता है, रिवाइज किया थोड़ा बहुत? तो फोकस से डिस्टेंस पैराबोला। हाँ, फोकस से डिस्टेंस, और इसका मैंने एक y = 4x के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। अगर ये y = 4x है, अगर ये पॉइंट है x1 y1, तो इसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा? mod of x1 plus a। हाँ, x1 + a, सीधा सीधा, हाँ, mod of x1 + a हो जाएगा, ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिव आएगा वैसे भी, चलो, mod of x1 + a, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट whose focal distance is 8 units, find the point whose focal distance is 8 units on the parabola this y = 8x। मतलब आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका फोकल डिस्टेंस 8 यूनिट्स हो एंड विच लाइज ऑन दिस पैराबोला, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस a क्या है इस केस में? सर 2। a है 2, ठीक है। तो a + 2 + x1, x क्या गिवन है, ये 2 + x1 focal distance 8। 8, ठीक है। तो 8 है, तो x1 कितना हो गया? 6। सी, मेरे को x कोऑर्डिनेट तो मिल गया है ना, x कोऑर्डिनेट मिल गया, मेरे को क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट निकालना है, समझे? x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, बस x को इसमें पुट करो, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, पैराबोला के ऊपर लाई करता है पॉइंट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपके, सब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y का स्क्वायर बन जाएगा 48, ठीक है, और y आपका बन जाएगा ± √48 यानी कि 4√3। तो दो पॉइंट्स होंगे ऐसे, 6,4√3 एंड 6,-4√3। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऐसा होना भी चाहिए, अगर इसका डिस्टेंस 8 है तो यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट दिख जाएगा जिसका डिस्टेंस 8 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले x निकाला, x1 y1 पैराबोला के ऊपर ही लाई करते हैं ना, तो एक बार x1 आ गया तो y1 भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था पैरामीट्रिक पॉइंट से। देखो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, 80² 280, तो यानी कि 2t²
40, ठीक है। पॉइंट को मैं ये भी एज्यूम कर सकता था, समझ रहे हो आप। x1 को मैं 80 स्क्वायर कोमा 280 भी एज्यूम कर सकता था, y1 को 280, ठीक है। a तो मेरे को पता है ये 2 है। अब a प्लस x1 है, डिस्टेंस है a प्लस x1, तो a प्लस x1 यानी कि a प्लस x1 क्या हो गया, अब t की टर्म में पुट कर दूंगा, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा 6, t स्क्वायर हो जाएगा 3, तो t हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, t हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। तो एक बार t को प्लस रूट 3 पुट करो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक बार t को माइनस रूट 3 पुट करो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पैरामीट्रिक से भी कर सकते थे, ठीक है। बस x1 की जगह 80 स्क्वायर यूज कर लेते अपन, ठीक है। तो वहां से t आ जाता, t फिर उस पे पैराबोला के पॉइंट में पुट करते गए, 80 स्क्वायर को 280 में पुट करते गए, तो मेरे पास पॉइंट्स भी आते गए, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है मालूम है? कल डबल ऑर्डिनेट के बारे में हमने सीखा था। जो वो दोनों जो वो पूरा परपेंडिकुलर भी होता है और फोकस से भी नहीं, वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। डबल ऑर्डिनेट, जो कोड होती है वो एक्सिस के हाँ, परपेंडिकुलर हो। डबल ऑर्डिनेट सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिसकी बात तू कर रहा है, जब आप दैट पास जो पासिंग थ्रू फोकस भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है, वो लेटेस्ट रेक्टम होता है, उसके बारे में तो अपन ने पहले ही पढ़ा था अभी, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट सिर्फ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। नो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये टर्म यूज हो रही है तो इसके जानना जरूरी था अपना। क्यू क्यू डैश इज डबल ऑर्डिनेट, क्यू क्यू डैश इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला y is equal to 4ax। q q dash is double ordinate of a parabola y is equal to 4ax, ठीक है। find locus of point of trisection, find locus of point of trisection, ठीक है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू क्यू डैश इज अ डबल ऑर्डिनेट, मतलब ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट है, सभी ऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। कोई भी डबल ऑर्डिनेट ऐसे क्यू क्यू डैश, ठीक है। देखो लोकस आ रहा है, लोकस तभी आता है जब बहुत सारे पॉइंट्स हो, ठीक है। एक आधे पॉइंट तो पॉइंट फाइंड होता है, लोकस नहीं आता। लोकस तभी आता है जब बहुत सारे पॉइंट्स हो, ठीक है। तो क्यू क्यू डैश इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y is equal to 4x, y is equal to 4x की शेप ऐसी बनेगी, क्यू क्यू डैश ऐसा दिखेगा। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसी जो ये क्यू की डैश बनेगी आपकी, ठीक है। कोई ट्राइसेक्शन होता है जो 1:2 रेशियो में डिवाइड करें पॉइंट, जो 1:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा पॉइंट होगा P जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड, आप इसको 2:1 रेशियो मान सकते हो, तब भी लोकस सेम आएगा। P थोड़ा नीचे हो जाएगा, 2:1 रेशियो मानोगे तो Q डैश के ज्यादा पास हो जाएगा P, और Q से दूर हो जाएगा, ठीक है। बट वो लोकस सेम ही आएगा, तो मैं सिर्फ ये वाला पॉइंट मान के करता हूँ, ठीक है। 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ट्रांजैक्शन में। अब मेरे को P का लोकस निकालना है। लेट अस अज्यूम P एज H, के मेरे को P का लोकस निकालना है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, P की खासियत क्या है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस। ठीक है। अब देखो, अब मेरे को Q के कोऑर्डिनेट्स मानने हैं। Q क्या है, x1 y1। अगर Q x1 y1 है तो Q डैश क्या होगा? x1 माइनस y1। बिल्कुल सीधा से सिमेट्री है, नीचे जा रहा है परपेंडिकुलर है ना, सिमेट्री फॉलो हो रही है, और सीधा आप y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हो तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, ठीक है। तो x1 -1 y1, ठीक है। अच्छा, अब ये 1:2 रेशियो है, तो आप मेरे को h और k निकाल के बता सकते हो कि h और k क्या होगा? h और k क्या होगा x1 और y1 की टर्म में? करके देखो एक बार। 1:2 सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, x1 और y1 की टर्म में आंसर देना आपको। बताओ यार, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है।
Q x1 y1 है, Q डैश x1 माइनस y1 है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है P, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने x1 y1 की टर्म में एच और के सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करने कुछ खास है ही नहीं। एच का कोऑर्डिनेट तो साफ साफ ही दिख रहा है। ओके हाँ, मुस्कान सही लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। और भी बाकी सब भी सॉल्व करो यार, मुस्कान सही है, गुड, मान्यता सही है, ठीक है। सक्षम थोड़ा दिमाग लगा, सॉल्व कर क्वेश्चंस, भेज आएगा तो दिमाग अपना। एस तो हाँ बिल्कुल जब जब सही है, ठीक है। एस तो सीधा सीधा x1 आ जाएगा, ठीक है, हाँ ग्रीशा सही, ठीक है। और के आ जाएगा y1/3। सी मेरे पर, ठीक है, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो वेरी इजीली h आ जाएगा x1 और k आ जाएगा y1/3, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैं चाहता हूं h और k में इक्वेशन मेरे पास आई, x1 और मतलब h x1 की टर्म में आ गया, k y1 की टर्म में आ गया, मेरे को चाहिए लोकस h और k की टर्म में। मेरे को x1 y1 नहीं चाहिए, क्योंकि x1 y1 मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो मैंने अज्यूम किए हैं। जो भी अज्यूम चीज है वो नहीं आनी चाहिए, जिसका लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, और 4a ऐसा कुछ चीज आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कोई x1 और y1 में कोई रिलेशन बता सकता है कि x1 y1 की कोई खासियत हो, उसमें कोई रिलेशन हो? सी मेरे पास क्या है ना, x1 आ गया h और y1 आ गया 3k। अब अगर मेरे पास x1 और y1 में कोई रिलेशन हो तो मैं इन दोनों को मतलब h और k की टर्म में लिख सकता हूं। तो x1 और y1 में कोई रिलेशन है? कोई ढूंढ पा रहा है x1 और y1 में कोई भी रिलेशन, कुछ भी x1 और y1 की खासियत हो? सर वो पैराबोला पे लाई करते हैं। बिल्कुल सही, x1 y1 पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। तो y1 के इक्वल टू 4a x1 हो गया, बस खत्म बात। y1 को पुट करो 3k तो ये बन जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 4a h। अब ये आ गया आपका लोकस, k को लिख दो y और x को लिख दो आपको, h को लिख दो आप x। तो ये भी एक पैराबोला ही आ गया, लोकस आ गया ये y स्क्वायर इक्वल टू 4a/9x। ये बन गया आपका पैराबोला, ठीक है। मतलब ये आपका लोकस आ गया, लोकस बाई चांस पैराबोला आ गया। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, कई बार ना आपको क्वेश्चन बता देंगे कि जो पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है वो पैराबोला ही होगा, उसका लोकस पैराबोला होगा, उस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम निकालो। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, सीधा सीधा लोकस नहीं पूछते, हमेशा बोलते हैं कि जो लोकस आएगा वो पैराबोला आएगा, वो बता देंगे आपको। जो पैराबोला आएगा उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा 4a/9। y इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है ना ये, तो ये 4a/9 हो जाएगा इसका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। वो तो खैर क्वेश्चन में डिपेंड करता है, बट फिलहाल लोकस निकालना था अपने को, तो लोकस अपन ने निकाल दिया। समझ में आया? यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे यार, फिर से पैरामीट्रिक से, ठीक है। पैरामीट्रिक में मैं क्यों प्रेफर करता हूँ पैरामीट्रिक, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है। तो ये पॉइंट है अगर 8² 281, ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा q डैश पॉइंट हो जाएगा 8² -281, ठीक है। ये 8² q पॉइंट मान लिया 8² 281 और q डैश हो जाएगा 8² -281, ठीक है। तो h हो जाएगा आपका, h हो जाएगा 80² और k हो जाएगा आपका 281/3। आप करके देखोगे फिर से सेक्शन फॉर्मूला से ये चीज आ जाएगी, h और k ये आ जाएगा। समझे ये चीज, समझे आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? x को 8² 281 माना, q को 8² 281 माना और q डैश हो गया 8² -281। फिर p ट्राइसेक्ट कर रहा था 1:2 रेशियो में, तो वहां से h और k आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? सर हाँ सर ये पैरामेट्रिक वाला एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं लगा। देख, पैरामीट्रिक में क्या करते हैं हम, x1 y1 मानते ही नहीं है, हम सब कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म में मानते हैं। तो मैंने q को माना 80² 281, ठीक है। यस सर। अगर q 80² 281 है तो बाय लॉजिक q डैश 80² -281 होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट कनेक्टिव हो जाएगा सिमेट्री से, ठीक है। यस सर। फिर अभी भी p जो है वो q और q डैश को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो h आ जाएगा h। अब वो बस ये t की टर्म में आ जाएंगे दोनों, h आ जाएगा 80² और k आ जाएगा 281/3 बाय सेक्शन फॉर्मूला अगेन, ठीक है।
ओके सर, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगा इधर भी। फॉर्मूला तो सेक्शन में नहीं लगेगा, पी ट्राइजेक्ट कर रहा है, ठीक है। बस बेनिफिट क्या हुआ, अब दोनों टी की टर्म में आ गए। अब देखो ये दोनों टी की टर्म में आ गए ना, तो टी को इससे निकालो। टी क्या है, टी1 है 3k/2a, टी1 को 3k/2a इसमें पुट कर दो, बस एच हो जाएगा a इंटू 3k/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सीधा सीधा आपका रिलेशन आ गया। इस बार आपको पैराबोला में पुट नहीं करना पड़ा, इस बार आपको x1 जैसे पहले x1 y1 में रिलेशन ढूंढना पड़ रहा था, इस बार बस t घूम रहा है एक्स्ट्रा, t को निकाला, खत्म हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज कर सकते हो आप। ठीक है, एक्चुअल के दोनों t की टर्म में आ गए, तो जैसे मैंने t को एलिमिनेट किया, t को एलिमिनेट आप जैसे मर्जी कर सकते हो, t को एलिमिनेट किया, t को k की टर्म में लिखा और फिर वापस h वाले में पुट कर दिया, t को एलिमिनेट किया तो मेरा लोकस आ गया। समझ में आई बात, समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो यार फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये रिवाइज करके आओ, फिर आगे सिर्फ बेसिकली थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इसको रिवाइज करके आओ। ठीक है, तभी आपको थोड़ा बहुत आगे समझ में आएगा। ये अपने चारों स्टैंडर्ड केस कर लिए पैराबोला के। ठीक है, चलो ओके यार, थैंक यू। थैंक यू सर।